येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वनिविचापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूढम् कुन्दने वैणधवल्गति सम्यक् जिनकाधाम ऐसे गुरु विरागी को सतसते बार प्रेरणा सतसते बार प्रेरणा सतसते बार प्रेरणा। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक हजार से ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजार से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतनात्मा हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, जैसा आपने परमात्म स्वरूप अपनी आत्मा से प्रकट किया है, हम भी अनंत काल से इस आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं, पर हम प्रकट नहीं कर पा रहे। सभी आत्माओं के अंदर वो परमात्म स्वरूप है, पर हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है कि हम अपने अंदर के परमात्म स्वरूप को देख सके। कल आचार्यों ने बताया कि आत्मा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आत्मा होती है। जैसे उपयोग 3 प्रकार का होता है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। कैसा? हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग क्या है? जीव का लक्षण है। और जैसे उपयोग शुभ होता है, उपयोग अशुभ होता है और उपयोग शुद्ध भी होता है। तीनों होते कि नहीं होते? पर तीनों एक साथ हो सकते क्या? बिल्कुल ध्यान रखना ये आप बात को। जिस समय कसाय होती है उस समय नायक जी क्षमा भाव होता है क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय भाव होते हैं, उस समय क्षमा भाव होता है क्या? नहीं होता ना। जैसे आग में शीतलता नहीं होती है, आग में शीतलता नहीं होती है, वो भिन्न द्रव्य है। ध्यान रखना, वो इसलिए अभी यहाँ पे अपन को स्थापित नहीं किए गए हैं। जैसे आग में शीतलता नहीं होती है, आग में शीतलता नहीं होती है, वैसे ही शुभ में अशुभ नहीं होता, अशुभ में शुभ नहीं होता। क्षमा में क्रोध नहीं है, क्रोध में क्षमा नहीं है। उपयोग एक ही है, उपयोग एक ही है। क्या है? उपयोग एक ही है। उपयोग का उपयोग करना सीख जाओगे तो परमात्मा भी बन सकते हो। उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हो इसलिए बहिरात्मा बने हो। क्या है? हम अपने मन वचन काय इनका सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। युगों के द्वारा
शुभ का भी आश्रय होता है, अशुभ का भी होता है। समय आपके पास है, समय आपके पास है, चाहे शुभ में लगाओ चाहे अशुभ में लगाओ। समझना इस बात को। पर करे क्या? बहिरात्मा जीव को सुनना, बहिरात्मा जीव को, अभी वही विषय निकल रहा था, चाहे बहिरात्मा कहो चाहे मिथ्या दृष्टि कहो, देखना मिथ्यात के उदय में जीव को अश्रद्धान होता है। क्या होता है? श्रद्धा नहीं होता, अश्रद्धान होता है। ऐसी ध्यान रखना, बहिरात्मा जीव को भी अश्रद्धान होता है। अभी आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने गोमटसार जीव कांड में 17 नंबर के श्लोक में बताया था, जैसे पित्त ज्वर वाले के लिए, कौन सा? पित्त ज्वर वाले के लिए मीठा दूध भी कड़वा लगता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को भी आत्मधर्म बुरा लगता है। धर्म ही बुरा लगता है उसको। क्या है? क्या लग रहा है? धर्म बुरा लग रहा है। समझो, अपने इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती है तो भगवान बुरे लगते हैं, अपने इष्ट कार्य की सिद्धि होती है तो हमें भगवान अच्छी लगती है। और एक और ध्यान रखना, कल भी आपको बताया था, इसलिए देखो एक बिल्कुल श्रृंखला चली आ रही है। हम कांक्षा से भगवान के पास ना जाएं और ना किसी को भेजें। क्यों? हमने सोच लिया कि यहां इस कार्य की सिद्धि होगी और हमारे कार्य की सिद्धि हुई थी, इसलिए हम दूसरे के कार्य की सिद्धि के लिए उसको भेजते हैं, और यदि उसका पुण्य नहीं हुआ तो क्या है? उसका पुण्य नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी? भगवान से, देव शास्त्र गुरु से अश्रद्धा हो जाएगी। समझना? नहीं तो बच्चों को अपन कहते हैं जाओ मंदिर जाओ, और कब भेजते हैं? सुनो सुनो, अब देखना, अभी तो ठीक है पेपर हो गए हैं, जब पेपर होते हैं उस दिन जरूर मंदिर आता है बच्चा। जिस दिन पेपर होते हैं उस दिन बच्चा जरूर मंदिर आता है। क्यों? माता और पिता कह देते हैं कि बेटा अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी पोजीशन आएगी, इसलिए मंदिर जरूर जाना। इस लोभ से जो भेज देते हैं, अगर उसकी अच्छी पोजीशन और अच्छे नंबर नहीं आते तो उसको अश्रद्धा हो जाती है, भगवान झूठे। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और सही बात बताना चाहिए। क्या है? जैसे हर कार्य में पंडित जी मंगलाचरण करना चाहिए। क्या है? हर कार्य में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई भी भजन गाओ। आपसे नहीं बोल रहे, नहीं तो आप मंगलाचरण बंद करो। समझो, जैन सिद्धांत तत्व और सबसे बड़ी बात, मंगलाचरण में अरहंत प्रभु का नाम, अरहंत प्रभु की भक्ति होना चाहिए। जिनका मंगल आचरण है उनका होता है मंगलाचरण। नहीं तो एक बार क्या हुआ, महावीर जयंती का दिन था, बोले बच्चे लोग मंगलाचरण करना चाहते हैं, उन्हें चूहे और बिल्ली की एक पोयम सुना दी। क्या सुना दी? बोले बच्चे हैं महाराज। हमने कहा चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आपको समझना और समझाना पड़ेगा। मंगलाचरण उससे हो, उसे कहते हैं जिससे जिसका मंगल आचरण हुआ है उन्हीं का ही हम मंगलाचरण करते हैं। चूहे बिल्ली जूते चांदी हैं, इनका कोई मंगलाचरण नहीं करते। समझो क्या है? इसीलिए हम मंदिर अगर आए या ये मंगलाचरण करें, अपने दिन का प्रारंभ का मंगलाचरण करते हैं, उसमें हमें अरहंत वीतरागी प्रभु के दर्शन होना चाहिए। हमारा दिन मंगलमय होता है। क्या है? हमारा दिन मंगलमय होता है। हमने जो अरहंत प्रभु हैं उनको देखा है। समझो, अरहंत प्रभु के दर्शन करने मात्र से क्या है? विघ्न नाश हो जाते हैं।
मंगलमय होता है। शकुन बोलते ना, शकुन, जब हम बाहर निकलते ना, शकुन, शकुन बोलो, कैसे शकुन बोलो, शगुन, ठीक है ना। हम कहीं दही को, कहीं भरे हुए घड़े को, कहीं दीपक को, कहीं अच्छे अच्छे द्रव्यों को देखते हैं जिससे कि वो मंगलमय हमारा कार्य होता है। या यात्रा के लिए अपन निकलते हैं। वर्तमान में ये स्थितियां बदल गई हैं। पहले माँ भी क्या है, अगर युद्ध में भी जाता हो अपना बेटा भी क्यों ना हो, अपशकुन नहीं करती थी, रोती नहीं थी। रोना अपशकुन है। क्या है? इसलिए मां दीपक लेती थी, आरती उतारती थी, तिलक लगाती थी और मंगल द्रव्य भी उसको खिलाती थी। ये तो बस मात्र शादी के समय नेंग हो गए, बात खत्म हो गया। क्या हो गया? ना अतिथि सत्कार, ना प्रभु का पूजा दर्शन, ये सब बंद हो गया है, समझो। इसीलिए मंगल जो है, जैसे बच्चों को आपने भेजा कि आपके बच्चे जो है या परीक्षा के समय भगवान के दर्शन करेंगे, रोज करना चाहिए। अगर माना कि एक तो ऐसे स्कूल बन गए हैं जिससे कि सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, आप लोग ऐसा प्रयास करो, यहाँ भी कुछ जैन स्कूल है, प्रयास करो कि वो भी कम से कम 10 बजे लगे। और वो क्या है, एक यूनिटी से काम होगा। किससे काम होगा? कि सारे अपने बच्चे एक स्थान में भी जाएं, तो वहां थोड़ा सा क्या है, सुबह सुबह से अपन अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही नहीं कर सके, सुनना, तो वो हमारी परंपरा टूट जाएगी। अभिषेक, दर्शन, पूजा, पहले की विधियां बिल्कुल अलग थी, अब की विधियां अलग हो गई हैं। पहले 10 और 11 बजे स्कूल लगते थे। क्या लगते थे? और यदि लगेगा तो बिल्कुल 7 बजे से लगता था और 12 बजे तक ही लगता था। ध्यान रखना, आप नहीं समझ रहे, बच्चों के धर्म खराब करने के लिए, यहां तक कि उनके माता पिता का भी धर्म खराब हो जाता है। कैसे? बच्चे को तैयार करेंगे, बनाएंगे, करेंगे, तो वो भी अभिषेक पूजा में शामिल नहीं हो पाते। क्या है? इसीलिए जो है, अगर प्रयास करो, बच्चा अगर 10 बजे अगर 10 बजे स्कूल जाएगा तो पहले अपनी दैनिक क्रियाएं और अभिषेक भी कर सकता है, ठीक है। और उससे पुण्य आश्रय होता है, जिससे सारे विघ्नों की शांति होती है। पर आप झूठा कह के नहीं कहना कि भगवान कर देंगे। हमारे यहाँ भगवान करता नहीं है, अपने अपने पुण्य से मिलता है। किससे मिलता है? हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारा विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि से पुण्य बढ़ता है। भगवान नहीं बढ़ाते पुण्य, कैसे बढ़ता है? भगवान निमित्त होते हैं। स्वयं की जैसी जैसी विशुद्धि बनेगी, जितना जितना आप आनंद ले सकते हो, वैसी वैसी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, जितना उतना पुण्य बढ़ेगा। समझ रहे ना आप बात को? जैसे जैसे बच्चे पढ़ाते सबको एक सा है, टीचर सबको एक सा पढ़ाते हैं, पर अपनी अपनी योग्यता होती है कि जो जो व्यक्ति जैसे जैसे योग्यता को प्राप्त होता है वैसा वैसा वो ग्रहण कर लेता है। ऐसी जैसी जैसी जो तुम देव शास्त्र गुरु के माध्यम से विशुद्धि बढ़ाओगे, उससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य से ही तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलती है। क्या मिलती है? पुण्य से कार्यों में सफलता मिलती है। पाप के उदय में कार्य नहीं बनते हैं। ये हमें समझाना चाहिए। क्या है? नहीं तो जो बहिरात्मा होता है, मिथ्या दृष्टि जीव होता है, बहिरात्मा होता है, मिथ्या दृष्टि जीव होता है, बोल देते हमारा भगवान ने बिगाड़ दिया, गुरु ने बिगाड़ दिया। न भगवान बिगाड़ते न गुरु बिगाड़ते। कल भी कह रहे थे, आज भी आपसे कह रहे हैं, ना कोई आपको है ना शराब दे सकता है, ना आपका कोई उद्धार कर सकता है। स्वयं के शुभाशुभ कर्म, सुनना, स्वयं के शुभाशुभ कर्म ही जीव का उत्थान और पतन कराते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम भगवानों के चरणों में आते हैं, गुरुओं के चरणों में आते हैं। यहाँ की वर्गणाएं प्रशस्त रहती हैं।
समझना। इसीलिए उस प्रशस्तता में हम भगवान को देखें, अपने अंदर के उस भगवान को भी देखने का प्रयास करें। जैसे हम दर्पण को देखने के लिए नहीं जाते हैं, दर्पण में अपने आप को देखने के लिए जाते हैं, ऐसे ही ध्यान रखना हम भगवान को नहीं देखने जाते हैं, हम भगवान में अपने भगवान को देखने जाते हैं। हे परमात्मा, आप तो तीर्थंकर बन गए, आप परमात्मा बन गए, आपने अपने परमात्मा पद को प्रकट कर लिया। हम भी आप जैसे परमात्मा प्रकट मैंने परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर सके। जैसे बुंदेलखंड में कहावत आती है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे हम वीतरागी भगवान को देखकर वीतरागता को प्राप्त करें। यही परम उद्देश्य होना चाहिए। और बहिरात्मा सोच लेता है ये तो सब महाराजों की और शास्त्रों की बातें झूठी है, कोई भगवान बनता है क्या, भगवान होता है क्या? बहिरात्मा कहता है नहीं, कुछ नहीं होता है। क्या है? ये विपरीत बुद्धि है। ध्यान रखना, अवस्तु का कथन नहीं होता है, वस्तु का ही कथन होता है। भगवान है, भगवान है, सुन लो भैया, भले आपने देखे हो या ना देखे हो। आपने अपने दादाजी के दादाजी देखे क्या? दादाजी के दादाजी नहीं देखे होंगे। हम तो आपसे कह रहे हैं दादाजी के दादाजी देखे क्या? नहीं देखे ना? तो क्या नहीं थे? नहीं थे, थे ना? थे ना? तो इसीलिए अगर नहीं थे तो तुम कहां से आए? सबसे बड़ी बात क्या है? नहीं थे तो तुम कहां से आए, और नहीं थे तो कथन कैसे है? ऐसी ध्यान रखना, परमात्मा भी है पर भले हमारे प्रत्यक्ष ना हो, हम उसको अनुमान से जानते हैं। किससे जानते हैं? जैसे अनुमान से जाना कि हम हैं, इसका अर्थ है हमारे दादाजी के दादाजी थे। ठीक है ना? समझ रहे ना आप बात को? ऐसे ही जो भगवान की यहां मूर्तियां हैं, ये भी परमात्मा थे। सत कथन असत कथन नहीं है। क्या है? सत कथन है, सत कथन है। इसीलिए ध्यान रखना। पर अब ये देखना है, भगवान में भगवत्ता होना चाहिए, वीतरागता होना चाहिए, उन्हीं को हम भगवान मानते हैं। इसलिए परसों आपको बताया था, अपन जो मेरी भावना पढ़ते हैं, कौन सी? उसमें स्पष्ट लिखा है क्या? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। फिर अपन क्या बोलते? बौद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। बस यहीं तक। तो समझो आप बात को, यहां मात्र संज्ञा की बात नहीं करी जा रही, संज्ञा की बात नहीं कर रही। जब तक अरहंत है, कब तक? ये मुनि है, मुनि के बाद उपाध्याय हो गए, फिर आचार्य हो गए, फिर अरहंत हो गए, यहां तक नाम होता है, यहां तक नाम होता है। ध्यान रखना, सिद्धों का निर्नाम होता है। सिद्धों के कोई नाम नहीं है। ये कह सकते हो ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये बड़े बाबा है, क्या है? यहीं तक नाम है, अरहंत तक नाम है। जब तक शरीर है तब तक नाम है, शरीर का अभाव हुआ नाम ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, वहां पर नाम कुछ भी हो, क्या है? हमें भगवत्ता वाला होना चाहिए। कैसे? वीतरागी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वीतरागी होना चाहिए। तो आप चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे महेश कहो, चाहे गणेश कहो, चाहे गणधर कहो, है ना? आप कितने भी नाम ले सकते हो। ये नाम आपने पढ़े होंगे, किसी में पढ़े कि नहीं पढ़े? किस में पढ़े?
सहस्त्र नाम में पढ़ना, ब्रह्मा भी आया, महेश भी आया, गणेश भी आया, बौद्ध भी आया, आया कि नहीं आया? हम नाम अकेला नहीं पूछते, जो गुण होते हैं उनको पूछते हैं। क्या होते हैं? गुणों को पूछते हैं। तो ऐसे गुण जहां हमें प्रभु में दिखते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनके माध्यम से हमारे प्रभु भी बाहर निकलेंगे। समझो आप बात को। जो बहिरात्मा होता है वो कहता है पंचम काल में कभी भगवान होते नहीं है, ये तो लोग पैसे खर्च करते रहते हैं या वैसे ही त्याग करते रहते हैं। अच्छे से समझना क्या है, लोग ये समझते हैं कि भगवान नहीं होते। लोग क्या समझते हैं? भगवान नहीं होते। ये ध्यान रखना, ये मूर्ता है मिथ्यात के उदय में। मिथ्यात के उदय में सुन लो अच्छे से, जैसे बुखार में मीठा दूध भी कड़वा लगता है, मिठाई भी क्या लगती है? कड़वी लगती है। कड़वी है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही आचार्य नेमीचंद स्वामी क्या है, जीव कांड में बोल रहे हैं, मधुर रस भी कड़वा लगता है। ऐसे ही ध्यान रखना। क्या है आगे एक और वने श्लोक आने वाला है, चिंता नहीं करना। और उसी का अनुवाद किया है, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, के होंगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। ये बहिरात्मा और मिथ्या दृष्टि जीव के लक्षण है, समझना अच्छे से। क्या है? और यहां भी आत्मा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कौन कौन सी होती है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कौन कौन सी होती है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, और उदय एक समय में एक का ही रहता है। क्या रहता है? अब बहिरात्मा कौन, अंतरात्मा कौन और परमात्मा कौन, इसको पहचानने का प्रयास करें। क्या है? बहिरात्मा कौन, अंतरात्मा कौन और परमात्मा कौन, ध्यान रखना। अब अगर आप इस पदों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि अंतर आत्मा से ही परमात्मा बाहर निकलते हैं। इसलिए अपन को बहिरात्मने को छोड़कर अंतर आत्मा को प्राप्त करके परमात्मा को निकालने का प्रयास करना है। जैसे पत्थर देखा ना, पत्थर देखा, पत्थर के अंदर प्रतिमा होती है, होती कि नहीं होती? पत्थर के अंदर क्या होती है? प्रतिमा होती है, निकालने वाला चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? नायक जी जहां बैठे हो ना, इस पत्थर पे भी प्रतिमा बन सकती थी, पर क्या करें, नहीं बन पाई। समझ रहे ना? यही कह सकते हैं। सुनो, इस पत्थर का पुण्य नहीं था। सुन लो भैया, जिस एक इंद्री पृथ्वी काय का पुण्य होता है, उसी की मूर्ति और प्रतिमाएं बनती है। समझ रहे? क्या है? ऐसी जिस आत्मा के पुण्य होता है, ये भी मान के चलना, वो ही जीव परमात्मा पने की योग्य बन पाता है। समझ रहे? सामान्य पत्थर है, डला है, इसीलिए श्रद्धा से देखने का प्रयास करो, ठीक है? और अच्छे शिल्पी के हाथ में लग जाता है तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। हमारे यहाँ पत्थर बाहर से, हमारे यहाँ प्रतिमा नहीं जोड़ी जाती, पत्थर के अंदर से प्रतिमा निकाली जाती है। क्या होती है? इसको बोलते हैं टंकोत्कीर्ण, टांकी से निकाली गई, टंकोत्कीर्ण। ऐसी इस आत्मा से, ध्यान रखना ये शब्द जिनागम का है ना, इस आत्मा से अपने परमात्मा को निकालो। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को अपने बाहर निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या है?
और अपन कहाँ देखते हैं। सुन लो भैया, इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज ने जो आपको 3 स्वरूप बताए थे, आज अपन उस बहिरात्म स्वरूप को समझे, जानना तो पड़ेगा। बिन जानंत दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए गहिए, यानी दोष क्या है, गुण क्या है, बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसको नहीं समझ में आएगा तो हम स्वरूप ही नहीं समझ में आएगा। नहीं समझेंगे तो अपन ने क्या है, घर को, संपदा को, सारी चीजों को समझना, इनको अपन ने अपना स्वरूप मान लिया है। ये स्वरूप नहीं है। आज अपन इसको समझने का प्रयास करें। 5वें नंबर में क्या श्लोक में आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी समझाते हैं, बहिरात्मा शरीरादौ, बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मा भ्रांतिरांतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति, चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मलः, परमात्माति निर्मलः। यहां पर आचार्य महाराज कहते हैं शरीर आदौ जात्म आत्म विभ्रांति बहिरात्मा। बहिरात्मा कौन? तो यहां बताया शरीर आदि में आत्मा की भ्रांति को धारण करने वाला, यानी उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा होता है। जो शरीर को आत्मा मान लेता है, शरीर को आत्मा मान लेता है, वो कौन? बहिरात्मा। देह जीव को एक गिने। अब ये कहां से आया? यहीं से तो लिखा है, पद्यानुवाद है ये सब, हिंदी में पद्यानुवाद है। और लोग दौलत राम जी को नहीं समझ पाए, उन्होंने स्पष्ट तो लिखा है, पे कछु कहूं, जोर से बोलो, पे कछु कहूं कहे मुनि यथा, यानी जो मुनियों ने कहा है, जो पूज्य पाद स्वामी ने कहा है, वही परिभाषा उन्होंने क्या कर दी, 6 डाला में लिख दी। ठीक है ना? तो इसीलिए बहिरात्मा कौन है? शरीर आदौ, शरीर में आत्मा मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना। अब अच्छे समझना, शरीर के सुख को आत्मा का सुख मान लेना, ये तुम्हारी भ्रांति है। क्या है? अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पंखा ना चले फिर प्रवचन और पूजा में मन नहीं लगता। क्या है? आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ। हम लोगों ने भी बढ़ाया है। क्या है? समझना, हम लोग भी ग्रस्त अवस्था में भी पंखे में बैठते थे। क्या है? कई बार खाते थे। अभी बहुत सी बातें आने वाली हैं इसमें, चिंता नहीं करना। इतनी बातें आएंगी, इतनी बातें आएंगी, आप समझ नहीं पाओगे कि ये बहिरात्मा को जानते हैं। वास्तविकता में ये ग्रंथ अनुपम ग्रंथ है, आपको समता में लाने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, अपने तक पहुंचाने के लिए, और वास्तविकता में अपने अंदर के परमात्मा निकालने के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। शरीर को आत्मा मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना बहिरात्मा है। तो शरीर की सुख चाहते हैं, नहीं चाहते क्या? क्या है? शरीर दुखी सो हम दुखी, शरीर सुखी सो हम सुखी। ऐसे नहीं है। ये कौन करता है? अब सोचो कि कौन अंतरात्मा है, कौन बहिरात्मा है। अपने आप से सोचना, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे की बात नहीं करना। अपने परमात्मा दिखते हैं, दूसरे के परमात्मा तुम्हें नहीं दिख पाएंगे।
अपने परमात्मा को निकालने का प्रयास करना है तो आपको शरीर से, स्वयं के शरीर से बोल रहे, स्वयं के शरीर को आत्मा नहीं समझना चाहिए। नहीं तो कई लोग, सुनना, बहिरात्मा लोग खाओ पियो और मौज करो की जिंदगी जी रहे हैं। ये चारवाकी हैं, चारवाक के सिद्धांत पे चल रहे, हर जगह चारवाक पैदा हो गए। समझो बात को, वो दर्शन तो आजकल पता ही नहीं लगता कहाँ है, ठीक है, पर सिद्धांत लोगों के अंदर ये बहिरात्म स्वरूप, मिथ्या स्वरूप बैठ गया है। क्या है? जब तक जियो सुख से जियो। क्या है? हाँ, यावत जीवन सुखम जीवित ऋणम कृत्वा भवेत्, ऋण लेके घी पियो। क्या लेके? ऋण लेके घी पियो। भस्मीभूत देह से पुनरागम कुता। ये शरीर कैसा है या आत्मा कैसी है? मरने के बाद समाप्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी मिथ्या दृष्टि लोग खूब बोलते हैं। ऐसे ऐसे मिथ्या दृष्टि है, वे कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही होगा, त्रियंच त्रियंच ही होगा। क्यों? उदाहरण कहां का देते हैं? देखना, उदाहरण देते हैं जैसे गेहूं का गेहूं होता है, चने का चने होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। स्त्री स्त्री होगी, पुरुष पुरुष ही होगा, बना दिया धर्म। कर रहे, ध्यान करा रहे हैं, ध्यान दूसरे को। बहिरात्मा है, शरीर से आत्मा की तुलना कर रहे हैं, शरीर को आत्मा मान बैठे, शरीर को आत्मा मान बैठे, ये सब बहिरात्मा जीव। कई लोगों की धारणा है कि आत्मा को कष्ट मत दो, यानी नहीं, बोले खूब खाओ पियो मस्त रहो, क्या रखो, बोले ये एक आत्मा का धर्म करो, शरीर को तो खिलाओ, पुद्गल पुद्गल को खा रहा। अरे बहिरात्मा जीव, ये रागी जीव अपने आप को ज्ञानी मानता है। खाने का राग क्यों, लालसा क्यों, इंद्रिय भोगों की लालसा क्यों? क्या है? समझो आप बात को। अगर राग हो गया तो त्याग नहीं होगा, और राग हट गया तो वस्तु छूट जाएगी। जिस दिन वैराग हो जाएगा वस्तु छूट जाएगी। क्या है? अब वैराग नहीं है, इसलिए छुड़ाया भी जाता है, फिर भी आदमी बिलखते रहते हैं। वैराग हो जाता है, चक्रवर्ती जैसा जीव, तीर्थंकर जैसे, माने परम सुख के भोक्ता। समझो, जिनका भोजन किसका? जिनका भोजन स्वर्गों से आता था, इतना तो चक्रवर्ती को भी नहीं होता। जिनके वस्त्र आभूषण कहां से आते थे? तीर्थंकर का नियोग है कि उनके वस्त्र आभूषण ये सब कहां से आएंगे? वो यहाँ का भोजन नहीं करते, मात्र यहाँ का भोजन जब करते हैं जब भी निर्गंथ मुनि बनते हैं, तब वो देवों का भोजन नहीं करते। इसलिए तुम लोग पुण्यात्मा हो कि तुम्हारा भोजन तीर्थंकर माने कब? मुनिराज तीर्थंकर अवस्था में नहीं। अपने भगवान भोगी नहीं होते, एक और ध्यान रखना, नहीं तो भगवान को अष्टद्रव्य का भोग चढ़ाते हो, ठीक है। ये भगवान भोगी नहीं है, योगी है, 18 दोषों से रहित है। क्या है? नहीं बोले महाराज जी एक भगवान की पूजा कर ली, दूसरे की झूठी हो गई। क्या बोलते? द्रव्य झूठी हो गई। क्या हो गई? सकरी हो गई, झूठी हो गई। अरे भाई साहब, जिनने हारी नहीं किया वो झूठा और सकरा क्या करेंगे? क्या है? कई लोग बोलते वो रात्रि में पूजन कर दी, वो रात्रि में पूजन करा दिया, वो दोष हो गया, दोष हो गया। ध्यान रखना, ये हमारी धारणा है। नंदीश्वर में 24 घंटे पूजा होती है। हमारे यहाँ मात्र मनुष्य लोक में दिन रात होती है, स्वर्गों में, नरकों में और इस 2.5 दीप के बाहर इसी मध्य लोक में दिन रात का कोई भेद नहीं। नित्यगत तो क्या है? जो सूर्य चंद्रमा का जो
ये जितने भी ज्योतिष्क हैं, वासी देव है, ये यहां ही घूमते हैं। कहाँ? ढाई दीप में ही, बाहर नहीं घूमते। ठीक है ना? इसीलिए हम थोड़ी सी धारणा, अपनी धारणा कहाँ लगा लेते हैं। जैसे हम भोजन करते, ऐसी मान लिया कि भगवान भी भोजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो भोजन है क्या? भोजन है क्या? समझो, भोजन है क्या? लोगों को बैठा है दिमाग में, भोजन है क्या? नहीं है। हमारे यहाँ के भगवान भोगी नहीं होते। क्षुत पिपासा जरा आतंक जन्मांतक भयस्मया न राग देश मोहाशय यस्याप्ता सा प्रकीर्ति। आप तो उसे ही कहते हैं। समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है, क्षुत पिपासा यानी क्षुधा, पिपासा यानी बोले नहीं, पानी पिला रहे भगवान को, जल चढ़ा रहे तो क्या कर रहे? पानी पड़ा रहे। नहीं है, क्षुत पिपासा वाले भगवान नहीं अपने। 18 दोषों से रहित होते हैं, राग देश से रहित होते हैं, ये 18 दोषों में आते हैं। ऐसे आप तो हम आप तो मानते हैं, समझ रहे ना? और जो नहीं मान रहा है वो ना माने। चारवाक के सिद्धांत पे जी रहे हो, जब तक जियो सुख से जियो। ऋण लेके नहीं पी रहे का? कितना लोन लिए हो आप लोग? मकान लोन पे, गाड़ी लोन पे, फोन लोन पे, आज तक तो शादी भी होती है तो समझ रहे ना, कर्ज लेके, लोन तो है ये, ऋण लेके घी पियो। समझ रहे ना बात को? बोले चुनाव आएंगे तो क्षमा माफ कर देगी सरकार, क्या करेगी? यही चल रहा है आजकल। तो तुम्हें मालूम नहीं है, भले यहां से वो देखो, कान तो सीधा पकड़ते हैं या घुमा के पकड़ते हैं, कान तो पकड़ में आता है, कहीं ना कहीं से निकालते जनता से ही। ये चारवाक के सिद्धांत है। ऋणी आदमी सुखी नहीं हो सकता है। ऋण लेके घी पियो, भस्मीभूत देह से पुनरागम होता। लोग समझते मरने के बाद फिर कौन ने देखा स्वर्ग होता कि नरक होता। अभी जितना करना कर जाओ। तुम नहीं समझ रहे हो, परमात्मा निकालने वाली पर्याय को तुमने कहां नरक और आदि त्रियंच में भेज दिया। खूब खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ। क्या खाओ? दिन में खाओ, रात में खाओ, तो सीधे नरक जाओ। क्या है? समझो आप बात को। जो रात्रि भोजन करते हैं, जो रात्रि भोजन करते हैं वो नरक जाते हैं, पक्की बात मान के चलना। ऐसा अपन जैन दर्शन नहीं, हिंदू दर्शन भी, सनातन दर्शन भी कहा जाए जिसको, है ना, वैष्णव में भी लिखा हुआ है। क्या? एक मार्कंडे ऋषि हुए, उन्होंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है, चत्वारा नरकम द्वारा, 4 नरक के द्वारा है, द्वार है। प्रथमम रात्रि भोजनम, क्या है? पहला है रात्रि भोजन, दूसरा है परस्त्री गमन, तीसरा है, अच्छे सुन लो, अचार खाना, मुरब्बा खाना, और चौथा लिखा है कंदमूल भक्षण। क्या लिखा है? कौन ने? मार्कंडे ऋषि ने लिखा है। इसलिए ध्यान रखना, इन चीजों को अपन समझ नहीं रहे और आराम से बोले महाराज हमारा त्याग है, काय का? लौकी का, गिलकी का, इनका त्याग है। किसका त्याग है? ये बहिरात्मा जीव के लक्षण बता रहे, बोले काय का त्याग है? मूंग की दाल का त्याग है। किसकी? मूंग की दाल का त्याग है, लौकी का है, गिलकी का है, ठीक है ना, इनका त्याग है। बस अगर नियम देना तो आलू ही खाएंगे, बाकी हम नहीं खाएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाय, यजनवाणी न सुहाय। क्या है? कल तो अष्टमी है, परसों 18वें नंबर की गाथा जरूर पढ़ना है। बिल्कुल इसी का पूरा काय में जीवकांड में आना पड़ेगा।
तब आपको समझ में आएगा क्या कि ये आपको कैसी चीज समझ में आएगी। इसीलिए इसको समझने का प्रयास करना क्या है, मिथ्या दृष्टि जीव जो है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके लिए क्या है, शरीर में आत्मा और आत्मा में शरीर का भ्रम हो जाता है। क्या है, शरीर में आत्मा और आत्मा में शरीर का भ्रम हो जाता है। शरीर का सुख आत्मा का सुख नहीं है, आत्मा का सुख शरीर का सुख नहीं है। सुनो भैया अच्छे से, फिर से बोलो, आत्मा का सुख शरीर का सुख है क्या है, और शरीर का सुख आत्मा का सुख है। कई लोग बोलते काया राखे धर्म, बोलते ना, क्या बोलते, काया राखे धर्म। ये बहिरात्मा की दृष्टि हो सकती है, अंतरात्मा और परमात्मा की दृष्टि नहीं हो सकती। हमारे यहां तो उपसर्ग केवली भी, मैंने पहले ही बता दिया, क्या है, शरीर कट रहा था, शरीर जल रहा था, शरीर छिल रहा था, उनको केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया। अब बताओ क्या है। और नहीं तो इन्हीं पूज्य पाद स्वामी का अष्टोपदेश ग्रंथ जिस दिन आपको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। क्या है कि शरीर के उपकार करने से आत्मा का उपकार होता क्या, या आत्मा के उपकार करने से शरीर का उपकार होता क्या। लोग कहते हैं शरीर को सुखी रखेंगे तो आत्मा सुखी रहेगी, है ना, और शरीर को दुखी रखेंगे तो आत्मा दुखी रखेगी। देखना, इसीलिए लोग शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। काय को व्रत लो, काय के उपास हो, काय का तप, क्या बोलते हैं, समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए तप अपने यहां भी दो प्रकार के, बहिरंग और अंतरंग, दोनों करना है, बहिरंग और अंतरंग। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, यज्जीव सुपकाराय तद्देह सपकारकम, यद्देह सपकाराय तज्जीव सपकारकम। अगर जीव का उपकार करना चाहते हो तो देह का उपकार होगा होगा होगा। इसी बात को देखो, इसी श्लोक को रायचंद जी ने अच्छे से पढ़ा। किसने, जो जैन नहीं थे। क्या है, ध्यान रखना, जैन नहीं थे, जैन, फिर भी इन्होंने जिनेंद्र धर्म को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, इन्होंने भी यही कहते थे कि जो दो बगीचे हैं, दो बगीचे, इसी बात को दूसरी तरह से उन्होंने कहा है। क्या है, दो बगीचे हैं और पानी हमारे पास सीमित है। अगर क्या है, शरीर रूपी बगीचे को देंगे तो आत्मा रूपी बगीचा सूख जाएगा, और आत्मा रूपी बगीचे को देंगे तो शरीर रूपी बगीचा सूख जाएगा। इसलिए हरा भरा कौन रहता है, शरीर भले दुबला पतला रहे। ध्यान रखना, इस शरीर के मोटे होने से, इसमें ग्रंथ में आने वाला है, शरीर के मोटे होने से आत्मा मोटी नहीं होती, ठीक है ना। इसीलिए बहिरात्मा जो है, बहिरात्मा शरीर में भ्रांति समझ लेता है। क्या समझ लेता है, हाँ, भ्रांति हो जाती कि ये आत्मा है, शरीर का सुख आत्मा का सुख नहीं है। पूज्यपाद स्वामी क्या बोल रहे हैं, समझ रहे ना आपको, शरीर का उपकार करोगे तो आत्मा का उपकार नहीं होगा, माने आत्मा का अपकार होगा, और आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का अपकार होगा ही होगा। इसीलिए कह देते भैया घर से बाहर निकल आओ, दीक्षा ले लो, नहीं तो घर वाले साधना भी नहीं करने देते। घर वाले क्या, कई बार तो संघ वाले, महाराज उपवास नहीं करो, महाराज साधना नहीं करो। अरे भैया नहीं, साधना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। यह है कि शरीर को देख के करना चाहिए। अभी तो वास्तविकता में शरीर मिला है, साधना के और संयम के लिए योग मनुष्यों को, ध्यान रखना, बड़ी दुर्लभ पर्याय है, दुर्लभ पर्याय। किसके लिए, साधना के लिए ये बड़ी दुर्लभ पर्याय है। देव भी साधना ये वाली निर्गंध बनने की नहीं कर सकते।
आप लोग साधना तो ठीक है, आप लोग क्षण मात्र का भी संयम लेने के लिए क्या है, हाँ बिल्कुल आप विचार ही नहीं करते, जबकि क्षण मात्र में भी मनुष्य पर्याय में असंयम में नहीं रहना चाहिए। क्या है, शरीर साधना के लिए मिला है, शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, मनुष्य पर्याय का विशेष रूप से। कल आपको बताया था जैन कुल जिन बनने के लिए मिला है, जैन कुल नरक आदि, त्रेंच आदि या निगोद आदि में जाने नहीं मिला है। और जैन कुल का दोष नहीं है कि तुम नरक और निगोद जाओ, ये तुम्हारे कर्मों का दोष है कि तुम विपरीत होके, एकांत होके, है ना, अज्ञान होके, संशय होके इन मिथ्यात्व में पढ़ के तुम क्या है, फिर अलग अलग गतियों में भ्रमण करोगे। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये भ्रांति हो गई है जीव को, वैरात्मा शरीर आदव जातात्मा भ्रांति हमारा, यानी उनको क्या है, भ्रम समझने वाले, चित्त दोष विभ्रांत अंतरहा, यानी चित्त के राग द्वेष को और आत्मा के विषय में अभ्रांत होने वाला, उनका ठीक विवेक नहीं रखने वाला, यानी चित्त रूपी दोष से दूषित है, आत्मा को आत्मा रूप अनुभव करने वाला और अंतरात्मा कहलाता है। आत्मा को आत्मा और शरीर को शरीर, तो समझ रहा ना, वो है अंतरात्मा। आत्मा को आत्मा, शरीर को शरीर, सुनना, ये कहलाता है अंतरात्मा। और अति निर्मल परमात्मा, यानी सर्व कर्मों से रहित जो अत्यंत निर्मल है वह परमात्मा कहलाता है। परमात्मा कैसा है, सर्व कर्मों से रहित हो जाता है, निर्मल है। सुनना, नहीं तो कई लोग कहते हैं, सुनना, कि हम भगवान का अभिषेक क्यों करते कि भगवान गंदे हो जाते हैं। क्या है, हाँ ये मान सकते हैं कि मूर्ति पे धूल आदि आ सकती है, पर वास्तविकता में जो अपना मल धोना चाहता है, जो अपना कर्म धोना चाहता है, वो श्री जी का अभिषेक करता है। क्या है, अपन करते श्री जी का अभिषेक है, पर अपना मल और अपना कर्म धुलता है। क्या धुलता है, समझ रहे बात को? ये बहिरात्मा होते हैं जो कहते हैं भगवान को स्नान करने से, भगवान को नहा लेने से थोड़ी आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए कई लोग पूजन पाठ से, सम्यक क्रियाओं से दूर हो जाते हैं, पर ध्यान रखना ये उनकी अज्ञानता है। सम्यक वर्धनीय क्रिया, और पूजा में अकेली मात्र अभिषेक करके नहीं आना, पूजा में अभिषेक एक पूजा का अंग है। आप पूजा भी करो, पूरी पूजा करो। क्या करो, पूजा करना चाहिए। देखो, जो पूजा करेगा वो पूज्य को भी देखेगा, और जो पूजा करेगा उसके भाव निर्मल बनेंगे, वो भी एक दिन पूज्य बनेगा। समय लगेगा, क्या लगेगा? तो इसीलिए भगवान गंदे नहीं होते। कई लोगों ने एक धारणा बना दी, ऐसे ऐसे लोग हैं, बोले बताओ दीपक भैया महाराज स्नान करते कि नहीं? गोपाल योगेश भाई, भगवान महाराज स्नान करते कि नहीं? तो बोले भगवान कैसे कर सकते? क्या है, क्या कह दिया दिलीप भैया? भगवान नहीं, महाराज स्नान करते क्या? तो भगवान को स्नान क्यों? कई लोगों ने ऐसा कथन करके भगवान का अभिषेक बंद करवा दिया। और ऐसे मिथ्या तर्कवादी होते हैं, और ऐसे जिनके होनहार खराब होती है, सुनना, जिनकी होनहार खराब होती है, वो लोग उनकी बातों में आके अभिषेक पूजा बंद कर देते हैं। क्या है,
ध्यान रखना, मुनिराज तो अभिषेक माने मुनिराज तो स्नान नहीं करते हैं, पर प्रतिमा का अभिषेक जरूर होता है। अभी तो मालूम कहाँ है, सुनो, राज्याभिषेक, अभिषेक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। राज्याभिषेक पहला, अरे ठीक है, हाँ, जन्माभिषेक पहला कह दो, कोई दिक्कत नहीं। राज्याभिषेक, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक है ना। फिर उसके बाद है दीक्षाभिषेक। क्या होता है? हम लोग की जब दीक्षा हुई थी तब भी अभिषेक हुआ था। सामान्य लोग तो जल से अभिषेक करते होंगे, और उन बनने वाले साधुओं का क्या है? गंधोदक से अभिषेक होता है। किससे होता है? गंधोदक से होता है। और फिर होता है चौथा अभिषेक, प्रथमाभिषेक। क्या है वो? प्रथमाभिषेक है। उन्होंने इस विषय को समझा भी नहीं है और अभिषेक का, पूजन का निषेध कर दिया। ध्यान रखना, भगवान तो निर्मल होते हैं, वो किसी भी प्रकार के मल से युक्त नहीं होते हैं। प्रतिमा भले हो सकती है, पर ध्यान रखना, भगवान तो निर्मल है, थे और रहेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, जिनकी सोच है कि भगवान मलिन होते हैं, साधु मलिन होते हैं, ठीक है ना, तो ये उनकी बुद्धि में मल उत्पन्न हो गया है। इनको साफ कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, भगवान निर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं। और मलिन शरीर को देख के, मुनियों के मलिन शरीर को देख के, मुनियों के मलिन शरीर को देख के ग्लानि करने वाला भी सम्यक दृष्टि, क्या मुनियों को या मुनि के मलिन शरीर को, अच्छे सुन लो भैया, क्या है मनु भैया, मुनियों को, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर जो ग्लानि करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। क्यों? निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं हो रहा उसका। स्वभाव तो अशुचौकाय रत्नात्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा गुणोर्पीतिर मतः निर्विचिकित्सता। इस गाथा में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्लोक में ये लिखा है कि हमें मुनियों को क्या है, या उनके मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना चाहिए। तो अगर जो ग्लानि करता है वो अंतरात्मा नहीं है, वो बहिरात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।